Hello friends, this will be the second topic for the class 11th economics according to CBSE syllabus, and the topic is central problems of an economy. Whether economy is rich, poor, developed or underdeveloped, every economy जो है उसमें तीन प्रॉब्लम उसको फेस करनी ही पड़ती हैं. फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce. I will be discussing the first what to produce. व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें क्या होता है कि हर इकनॉमी को ये डिसाइड करना होता है कि उसको कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कितनी क्वांटिटी में उसको वो गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए. फर्स्ट व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस में क्या है, गुड्स जो है वो टू टाइप के हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स. कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, वो गुड्स जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, जिनको हम यूज़ करके फर्दर प्रोडक्शन करते हैं और फ्यूचर ग्रोथ के लिए बेनिफिट होते हैं. कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जो हमें आज के लिए प्रेजेंट में चाहिए होते हैं, प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए नीड होती है, वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स. अब यहाँ से दो सिचुएशन हो सकती है कि या तो हम कैपिटल गुड्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स से, या फिर कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कैपिटल गुड्स से. पर दोनों ही सिचुएशन के क्या है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस है. लाइक एज वी नो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड होते हैं. तो इफ़ वी यूज़ कंज्यूमर गुड्स मोर देन द कैपिटल गुड्स, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हम प्रेजेंट जनरेशन का तो ध्यान रख रहे हैं कि प्रेजेंट जनरेशन जो है वो बेनिफिट एंजॉय करेगी, बट जो फ्यूचर जनरेशन है वो सफ़र करेगी क्योंकि हमने कैपिटल गुड्स का कंजम्पशन यूज़ जो है वो कम किया. एंड इफ़ कैपिटल गुड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं कंज्यूमर गुड्स से, तो हमारे लिए क्या बेनिफिट होएगा इकोनॉमी को, कि वो फ्यूचर ग्रोथ को तो ध्यान कर रही है बट प्रेजेंट जनरेशन जो है उस पर उसका फोकस है ही नहीं, वो कंज्यूमर गुड्स की सप्लाई डिमांड कर ही नहीं रहे हैं. तो उससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, लो होगा प्रेजेंट जनरेशन का. तो इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होगी, जिसके कारण रिसोर्सेज क्या है कि भाई हमें यही नहीं समझ आ रहा है कि हम अपने रिसोर्सेज को कहाँ पे एलोकेट करें. सेकेंड पॉइंट होता है कि इन वट क्वांटिटी द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कि हमें गुड्स को कौन सी कितनी क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करें, कि हमें कंज्यूमर गुड्स कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, कैपिटल गुड्स कितना प्रोड्यूस करना चाहिए. तो इसके लिए भी भाई ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है, क्योंकि हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. इसलिए इसमें क्या होता है कि अगर हम कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा कंज्यूमर गुड्स का लॉस हो रहा है. अगर हम कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास कैपिटल गुड्स का लॉस हो रहा है. तो इसमें क्या होता है कि एक लॉस क्वांटिटी का दूसरे की क्या होती है, कॉस्ट होती है. एंड दिस कंसेप्ट इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जब हम रिसोर्सेज को एक यूज़ से दूसरे यूज़ में शिफ्ट कर देते हैं तो उस टर्म को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कंसेप्ट है वो मैं आगे फर्दर भी डिस्कस करने वाली हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में. ना सेकंड प्रॉब्लम जो थी वो क्या थी, हाउ टू प्रोड्यूस, कि इकोनॉमी जो है वो कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दो हो सकते हैं, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव. कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है कि हम कैपिटल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कि मशीन्स वगैरह का हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. एंड लेबर इंटेंसिव में क्या होता है कि हम लेबर्स जो है उनका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कैपिटल. अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं उससे क्या होएगा कि एफिशिएंसी ज़्यादा होएगी, ग्रोथ ज़्यादा होएगी. और लेबर इंटेंसिव यूज़ करते हैं तो क्या होएगा, कोई भी पर्सन जो है लेबर जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, एम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी में जनरेट होएगी. बट अब हमें फिर से यही प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि कहाँ पे हम कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करें, कहाँ पे लेबर इंटेंसिव यूज़ करें. तो ये फिर से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो जाती है कि कौन सी टेक्निक यूज़ करें जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होए, जीडीपी जो है इकोनॉमी की वो इंक्रीज़ हो. अब इंडिया में है, इंडिया में जो है अब लाइक इंडिया में क्या है, कैपिटल जो है वो बहुत कम है. तो जिसके कारण क्या होता है, लेबर जो है वो लेबर का जो है फुली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि मशीन्स वगैरह इतनी है नहीं, तो लेबर जो है वो अनएम्प्लॉयड रह जाती है. अब रिच कंट्रीज़ जो है वहाँ पे क्या है, लेबर जो है वहाँ पे लेबर नहीं है, वहाँ पे कैपिटल है, तो वहाँ पे भी फुलर यूटिलाइजेशन कैपिटल का पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो इसलिए अगेन इट विल बी अ प्रॉब्लम. थर्ड पॉइंट इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि इकोनॉमी जो है वो किसके लिए प्रोड्यूस करे. हमें पता है रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है. अब इकोनॉमी सबके लिए तो प्रोड्यूस कर नहीं सकती है, सभी सेक्शन जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के सबके लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो किसके लिए प्रोड्यूस करे, हमने इकोनॉमी को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन. अगर इकोनॉमी जो है वो पुअर सेक्शन के लिए करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा, सोशल जस्टिस होगा, इक्वालिटी आएगी इकोनॉमी में.
बट जो अगर हम इकोनॉमी जो है वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है सिर्फ इसके लिए, पुअर सेक्शन के लिए, तो उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट क्या होएगा, लो होएगा, क्योंकि वो पुअर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो प्रॉफिट लो होएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होएगी, कम होएगी, इन्वेस्टमेंट कम तो जीडीपी भी कम, तो इकोनॉमी क्या होएगी हमारी, बैकवर्ड रहेगी। और भी दो स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकती है अंडर डेवलप इकोनॉमिक्स के लिए, जैसे कि इंडिया, उसके लिए दो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और है। मेन जो है हमारी तीन ही प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये जो प्रॉब्लम दो और मैं बता रही हूँ, ये जस्ट किसके लिए, अंडर डेवलप इकोनॉमिक्स के लिए। उसमें फर्स्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है उनको हम अंडर यूटिलाइज है, वो रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, उसमें एक तो ये एक्चुअल आउटपुट जो है वो पोटेंशियल आउटपुट से कम है। एक्चुअल आउटपुट क्या है, जो हमें एक्चुअली मिला है, एंड पोटेंशियल आउटपुट जो रिसोर्सेज हमने लगाए हैं उससे हम मैक्सिमम जितना बेनिफिट अटेन कर सकते हैं, वो क्या होता है हमारा पोटेंशियल आउटपुट। आई रिपीट, जो रिसोर्सेज हमने लगाए हैं अपने विद गिवन रिसोर्सेज, जितना हम मैक्सिमम आउटपुट अटेन कर सकते हैं, दैट इज़ द पोटेंशियल आउटपुट। रिसोर्सेज जो है वो अंडर यूटिलाइज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अपने इंडिया में क्या है, एक वर्क कल्चर बना हुआ है कि वही लोग फॉलो करते आ रहे हैं, कोई उसको चेंज नहीं कर रहा है, कोई उसमें नया इनोवेशन नहीं लेके आ रहा है, जो चलता आ रहा है उसी को फॉलो किया जा रहा है। स्ट्राइक्स बहुत होती है, लॉकआउट्स कर देते हैं वर्कर्स एम्प्लॉयज़, तो इसके लिए क्या है, रिसोर्सेज जो है फुली यूटिलाइज नहीं होता है, इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड रह जाती है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो है वो कब डेवलप हो सकते हैं, अगर वो नए नए रिसोर्सेज को डिस्कवर करें। पर डिस्कवरी जो है नए रिसोर्सेज की वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। हमारे पास, इंडिया के पास कहाँ है इतनी लैक ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज़ ही नहीं है इंडिया के पास, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जीडीपी कम रहती है। इकोनॉमी को है ना, जितना टाइम लगना चाहिए ग्रोथ करने के लिए, उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है कि वो अपनी ग्रोथ कर पाए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास रिसर्च फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। अभी प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था इकोनॉमीज़ जो होती है वो तीन तरह की होती है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि भाई का प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो फ्री टू प्रोड्यूस होते हैं, उनका मेन मोटिव ही क्या होता है कि उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है। पर यहाँ पे डिसीजन किसके बेसिस पे ले जाते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस है, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है तो उसी चीज़ की ज़्यादा सप्लाई की जाती है। तो इसमें कैसे होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो उनको क्या देते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा देते हैं, प्रॉफिट मेन मोटिव होता है। हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है प्रोड्यूसर, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है जिससे क्या होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा हो और उसकी कॉस्ट क्या है, मिनिमम आए, कम आए। किन के लिए प्रोड्यूस करता है, अब उसका प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है, तो प्रोड्यूसर सिर्फ वही वाले गुड्स प्रोड्यूस करता है जिसके लिए कंज्यूमर क्या हो, उसको हाई प्राइस पे कर सके। तो इसमें वो क्या करता है, पुअर सेक्शन को तो इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो हाई, अब ज़्यादा अमाउंट तो वही रिच सेक्शन ही पे कर सकता है। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक डिवाइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि रिच और पुअर के बीच में गल्फ वार स्टार्ट हो जाता है। सेकंड क्या होते हैं, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, कुछ डिसीजन, जो सारे डिसीजन जो होते हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी देती है, उनका मेन मोटिव क्या होता है कि सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन मोटिव नहीं होता है। सिर्फ वो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। वो वाले गुड्स की व्हाट टू प्रोड्यूस में वो वाले गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए बेनिफिट है। टेक्निक कौन सी अडॉप्ट की जाती है, जो कि सोशली डिज़ायरेबल है, कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की जाती है ज़्यादातर, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अराइज ना हो। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या आएगा, सिर्फ पुअर सेक्शन के लिए, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, तो इसके लिए पुअर सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करती है एंड उसके ऊपर ही उनके लिए ही गुड ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। थर्ड वन इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, मार्केट इकोनॉमी प्लस सेंट्रल इकोनॉमी, लाइक इंडिया की कौन सी इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। डिसीजन जो है वो किसके कंसिडर किया जाता है, प्रॉफिट को भी ध्यान रखते हुए एंड सोशल वेलफेयर को भी ध्यान रखते हुए। सर्टेन कुछ एरियाज़ में क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो है वो फ्री होते हैं कि वो डिसीज़न ले सकते हैं, और कुछ एरिया में क्या होता है कि गवर्नमेंट को डिसीज़न लेना होता है। जैसे कि इंडिया है, वहाँ पे प्रोड्यूसर्स जो है
उनको ये जो स्टील होता है, क्लॉथ होता है, इसमें वो अपना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। बट जो रेलवेज़ है, ट्रांसपोर्ट है, वो क्या है, गवर्नमेंट ने अपने पास लिए हुए हैं, तो नॉमिनल रेट चार्ज किया जाता है, किसी से उसमें ज़्यादा रेट चार्ज नहीं किया जाता है। अब दोनों ही मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या, मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल इकोनॉमी दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मैक्सिममाइजेशन पे भी फोकस किया जाता है एंड इस पे सोशल वेलफेयर पे भी फोकस किया जाता है। अब क्या हुआ कि ना पीपीसी कर्व यूज़ करते हैं। क्या किया, सेंट्रल प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए इकोनॉमिक्स ने ना पीपीसी टेक्निक लेके आए। पीपीसी टेक्निक क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं। इसको हमें ना पीपीसी होता क्या है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम इलस्ट्रेट करके समझने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले ना हम एग्जम्पशंस लेते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे, जब भी हम हमेशा ना मीनिंग देन फर्दर एजम्पशंस, हम हमेशा सेकंड पॉइंट क्या लेंगे, एजम्पशन, कि हमने कुछ एज्यूम किया है। अपनी बात को एनालाइज करने के लिए इकोनॉमिक्स ने हमेशा एक एजम्पशन किया है कि मैंने ये चीज़ें एज्यूम करके चला हूँ कि ऐसा तो होगा। अब पीपीसी कर्व के लिए क्या एज्यूम किया गया है कि रिसोर्सेज जो है वो गिवन है। हम ये एज्यूम करेंगे कि रिसोर्सेज का जो है फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा रहा है, ये नहीं मानेंगे कि रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज है। इकोनॉमिक्स ने क्या एज्यूम किया है कि रिसोर्सेज जो है उनका फुल्ली यूटिलाइज और एफिशिएंट यूज़ किया जाएगा। टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, कोई भी चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगा। जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसी को हम लेके चलेंगे, वो कांस्टेंट रहेगी। पीपीसी शेड्यूल, पीपीसी शेड्यूल में क्या है, हमने 2 टाइप्स के गुड्स लिए, एप्पल और वीट। ये ABCD क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। वो क्या शो कर रहे हैं कि इतने टन्स ऑफ एप्पल है, इतने टन्स ऑफ वीट है। बी पॉइंट पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट हमें ये शो कर रहे हैं, ABCD। अब अगर हम 100 टन्स ऑफ एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो हम वीट की कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, 0, 90, 10, 70, 20, 40, 30। यही हमने इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन वीट एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन एप्पल्स। डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करके हमारे पास AE क्या आ गया, पीपीसी कर्व आ गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने क्या शो कर रहा है कि 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन शो कर रहा है कि हम अवेलेबल रिसोर्सेज पे, अब हमारी एजम्पशन थी कि 2 रिसोर्सेज गिवन है, जितने उनके थ्रू हम डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट देख रहे हैं 2 गुड्स का। ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये हमने ग्राफ रिप्रेजेंट करा है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पीपी शेड्यूल का। पीपीसी फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, पीपीसी फ्रंटियर या फिर पीपीसी ट्रांसफॉर्मेशन का। अब हम हमेशा फर्दर जो भी आगे हम पीपीसी बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे AE क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम पीपीसी को यूज़ करके। इकोनॉमिक्स ने दूसरे पीपीसी कर्व को यूज़ किया ताकि वो सेंट्रल प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। पीपीसी और बट टू प्रोड्यूस, फर्स्ट प्रॉब्लम थी हमारी इकोनॉमी की, बट टू प्रोड्यूस। तो उसमें पीपीसी कैसे यूज़ करा, बट टू प्रोड्यूस में क्या था, यही था कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस थी कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें, कौन से गुड्स कितनी क्वांटिटी में कितने प्रोड्यूस करें और कैसे प्रोड्यूस करें। अब इसकी एजम्पशन क्या है, रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं एंड टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट हो रही है। अब यहाँ पे हमने गुड X लिया एंड गुड Y लिया कि हमको कितनी क्वांटिटी उसकी प्रोड्यूस करनी है। अगर हम ऑन X एक्सिस वी हैव टेकन द गुड X एंड ऑन Y एक्सिस वी हैव टेकन द गुड Y। इफ वी हैव टू प्रोड्यूस मोर ऑफ गुड X, then we have to decrease some quantity of good Y, and I have told you this concept is known as opportunity cost. Suppose if in this diagram, if we have to produce, earlier we are producing OR of goods of X, and if we have to produce more of good X, then we have to decrease some quantity of good Y. Earlier initial क्या था हमारा OR, अगर हम इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं OS, तो गुड ये है हमारा गुड X एंड इफ इन गुड Y, अर्लियर हम क्या कितना प्रोड्यूस कर रहे थे OC, एंड अगर हम OS प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली गुड Y की क्वांटिटी कितनी डिक्रीज हो गई, OE, दिस वन। देन मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y, तो रिसोर्सेज क्या हुए हमारे, शिफ्ट हो गए कहाँ से, Y से X पे, कि हमारे रिसोर्सेज जो है गुड Y से आके अब गुड X में चले गए हैं,
क्योंकि हमने गुड एक्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं। पीपीसी एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में इसमें क्या है, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, कि ना डिफरेंट कम्बिनेशन है आउटपुट के। हमने देखा था कि ए बी सी डी ये क्या थे, डिफरेंट कम्बिनेशन थे आउटपुट के। हम ये पॉइंट जो है ए बी सी डी जो भी है ये इनको हम अटेन कर सकते हैं। पर नॉन अटेनेबल पॉइंट कौन सा होगा, जो भी इन ए ई से आउटसाइड जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, नॉन अटेनेबल पॉइंट। जो भी पॉइंट आउटसाइड पीपीसी कर्व के होगा वो क्या होगा, नॉन अटेनेबल या अनअटेनेबल पॉइंट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट मैंने अभी बताया था कि पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट जो हम अवेलेबल रिसोर्सेज से अटेन कर सकते हैं उसको हम कहते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट में क्या होता है कि जो हमें एक्चुअली अटेन किया है, दोनों में डिफरेंस होता है कि एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट अगर हमारा लेस है या इक्वल है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट पे, तो रिसोर्सेज, किसका मतलब है कि रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारे को जितना अटेन करना था वो अटेन नहीं हुआ है, उससे कम अटेन हुआ है, तो रिसोर्सेज का मतलब फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है। दिस वन इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सपोज here it is apple and wheat, x and y, and a is the PPC curve. On this PPC curve R and S जो पॉइंट है उस पॉइंट पे क्या है, वो क्या है, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। R और S पॉइंट पे क्या है, हमारा एक्चुअल आउटपुट जो है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। अब जो भी पॉइंट्स इनसाइड द PPC होंगे वो क्या होंगे, हमारे वहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल आउटपुट जो है वो हमारा कम होगा पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट पे। इसमें क्या होगा, इसका मतलब जो है इकोनॉमी जो है, अगर इकोनॉमी की पोजीशन जो है अगर वो इनसाइड जैसे एफ एंड जी पॉइंट है तो इन पॉइंट्स पे है, तो वहाँ पे हमारा एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट कम है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट से। थर्ड वन क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज़। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या है, अगर हम एक यूज़ से दूसरे यूज़ पर रिसोर्सेज लेके जा रहे हैं तो एक के लिए गेन होगा, दूसरे के लिए क्या होगा, वो लॉस होगा। दैट इज़ नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, सपोज यूज़ वन इज़ एप्पल एंड यूज़ टू इज़ व्हीट एंड ए ई इज़ द PPC कर्व। सपोज अर्लियर हम एक्स व्हीट कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, यूज़ टू में हम OL प्रोड्यूस कर रहे थे। अगर हम OL से OL1 जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, अर्लियर हम ये एप्पल्स कितने प्रोड्यूस कर रहे थे, ओके, अगर हमें OL से O1 जाना है तो हमारे को लॉस कितना होएगा, OK1। दिस इज BC इज़ द गेन, किसके लिए, व्हीट का गेन, एंड लॉस किसके लिए होगा, एप्पल्स का। AB इज़ द लॉस एंड AB क्या है, AB ये जो लॉस है वो किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, BC की। AB जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसकी, BC की। लॉस ऑफ वन इज़ द गेन फॉर द अनदर। अब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ, अगर हम एक यूज़ से दूसरे यूज़ पे लेके आते हैं तो उस काम को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हम रिसोर्सेज को एक यूज़ से दूसरे यूज़ में शिफ्ट करते हैं दैट इज़ नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मीन्स लॉस ऑफ वन रिसोर्स इज़ द गेन फॉर द अनदर रिसोर्स। सेकेंड क्या था, PPC एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अब फर्स्ट ये था व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड इज PPC एंड हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमें कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करनी चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी को अपनी कन्वेंशनल से मॉडर्न पे शिफ्ट करते हैं, PPC जो होगा वो भी शिफ्ट हो जाएगा, बट इससे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ऐड नहीं होगी क्योंकि हमने पहले ही एज्यूम कर लिया। दिस इज OY एक्सिस एंड दिस इज OX एक्सिस, व्हीट एंड एप्पल्स। अर्लियर AB पे क्या हो रहा था, ये AB जो PPC कर्व था इसमें हम कन्वेंशनल यूज़ कर रहे थे, मींस लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे थे। अगर PPC हमारा शिफ्ट हो जाता है CD तो ये किस पे हो गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे, मीन्स कैपिटल इंटेंसिव एंड मोर एफिशिएंट। यहाँ पे हम थे तो लेस एफिशिएंट थे क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक थी। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ले जाएंगे तो मोर एफिशिएंट एंड द PPC कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। PPC एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसमें क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का तो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो ज़्यादा सेविंग्स करेगी
ज़्यादा सेविंग्स करेगी तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूवमेंट की स्टेट में जाएगी। पीपीसी क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बट पुअर सेक्शन जो है वो डेप्रीवेशन, क्योंकि हमने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इकोनॉमी में क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। अर्लियर क्या था, ए भी था, यहाँ पे अब पीपीसी का जो है वो शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई आउटपुट होएगा, सेविंग इनकम ज़्यादा होएगी, डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसके फेवर में, रिच के फेवर में। यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम का है वो किसके फेवर में, पुअर के फेवर में। तो इकोनॉमी जो है वो पीपीसी का जो है वो भी बैकवर्ड की पोजीशन में रहेगा, पोटेंशियल आउटपुट भी जो है वो हमारा लो रहेगा। एंड अगर इकोनॉमी जो है वो कंट्री या इकोनॉमी जो है वो इसी पे फोकस करती रहेगी, पीपीसी को हमें शिफ्ट करना है ए बी सी सी डी पे, तो इकोनॉमी डिवाइड अराइज हो जाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या आएगा, सोशल अनरेस्ट की सिचुएशन हो जाएगी, गल्फ क्रिएट हो जाएगा बिटवीन रिच एंड पुअर। फोर्थ वन इज पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी पॉइंट पे, अगर पीपीसी पे जो भी पॉइंट होगा वहाँ पे क्या है कि हमें, मैंने बताया ये पोटेंशियल आउटपुट हमारा एक्चुअल आउटपुट के इक्वल होता है उस पॉइंट पे, तो वहाँ पे क्या है, फुलर एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर जो भी पॉइंट इनसाइड पीपीसी होगा वहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज है, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट जो है वो हमारा पोटेंशियल आउटपुट से कम है। पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, इनिशियली इकोनॉमी के पास ए भी रिसोर्सेज थे, पर अगर कम इकनॉमी जो है वो रिसोर्सेज की ग्रोथ कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर रही है, रिसर्च फैसिलिटीज़ यूज़ कर रही है, तो पीपीसी जो है वो ए बी से सी डी पे शिफ्ट हो जाएगा। रिसोर्सेज जो है वो डिस्कवर कर रही है, इकनॉमी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी ए बी से सी डी पर। इससे क्या होएगा, आउटपुट भी जो है, पोटेंशियल आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। हाई, जितना ज़्यादा हाई पोटेंशियल आउटपुट ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिसोर्सेज जो है फुली यूटिलाइज हो रहे हैं। आई रिपीट, पोटेंशियल आउटपुट जितना ज़्यादा, रिसोर्सेज जो है उतना ही फुली यूटिलाइज हो रहे हैं। पीपीसी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में वही है कि एक की अपॉर्चुनिटी अगर हमें दूसरी, तो एक की अपॉर्चुनिटी दूसरे की क्या है, लॉस है, दूसरी की अपॉर्चुनिटी का लॉस है। जब हम रिसोर्सेज को एक यूज़ से दूसरे यूज़ पे शिफ्ट करते हैं तो इट विल बी द लॉस फॉर वन and you loss of one unit to the benefit to the another unit, and it is known as opportunity cost. पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इलस्ट्रेट करती हूँ। सपोज यूज़ वन, ये क्या होगी, यूज़ वन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वन एंड यूज़ टू की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू। यूज़ वन में क्या है, प्रोडक्शन हम एप्पल्स की कर रहे हैं, और यूज़ टू में क्या है, वीट की, और सेम लैंड है। अगर हम चाहते हैं कि हम एप्पल्स की प्रोडक्शन को वीट की प्रोडक्शन में शिफ्ट करें, तो उससे क्या होगा, उसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। और अगर जो आउटपुट एप्पल की आउटपुट्स का लॉस और जो हम वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे उसमें हमारी कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, एंड दैट कॉस्ट इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि हम अब कॉस्ट जो हम अवेल कर रहे हैं अगर इन लॉस टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए जो हमने दूसरी अपॉर्चुनिटी का लॉस किया, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जो भी टोटल आउटपुट का लॉस हुआ है उस जब हमने अपने रिसोर्सेज को एक यूज़ से दूसरे यूज़ में शिफ्ट किया, दैट इज़ नोन एज टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें एक और टर्म आएगी अभी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल में क्या है, टोटल होता है कि टोटल आउटपुट, और मार्जिनल में क्या होता है कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट एडिशनल अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कितना चेंज आ रहा है, दैट इज़ नोन एज मार्जिनल। और इसमें ये लिखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप टू व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में यही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो भी हम एडिशनल आउटपुट की यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि कुछ लैंड जो है प्रोडक्शन की हम क्रॉप वन से वो क्रॉप टू में शिफ्ट हो जाए, तो क्रॉप वन का जो आउटपुट है, सपोज करते हैं हम लॉस कितना है 50 टन्स। अब लॉस अगर इसके लिए लॉस है तो दूसरे के लिए गेन होगा, तो आउटपुट टू के लिए वो कितना गेन है, 25 टन्स। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप वन या यूज़ वन डिवाइडेड बाय गेन ऑफ क्रॉप टू। 50 डिवाइडेड बाय 2, 2 टन्स ऑफ क्रॉप वन। इसका मतलब क्या आया, अगर हमें 2 टन्स ऑफ क्रॉप का लॉस होगा, क्रॉप वन का लॉस होगा, टू गेन 1 टन यूनिट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ क्रॉप टू। मीन्स अगर हमें
एक एडिशनल यूनिट क्रॉप 2 की प्रोड्यूस करनी है तो हमें 2 टन्स ऑफ क्रॉप 1 का लॉस होगा, तो हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू इलस्ट्रेट कर लेते हैं। क्रॉप 1 क्रॉप 2, टोटल लॉस ऑफ आउटपुट कितना है, OA, टोटल लॉस ऑफ आउटपुट इज OA एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज RS। RS क्या है, क्रॉप 1 का लॉस है, डिवाइडेड बाय गेन कितना हुआ इसका, LM। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे DE से गेन को, एंड लॉस इज CD। एंड ये जो बन गया, ये क्या बन गया, C और E पॉइंट हमारे किस पे आए, PPC पे, तो ये स्लोप ऑफ PPC हो गया। तो MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो सेम होगी जो हमारा स्लोप होगा PPC का। आई रिपीट, MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो सेम होगी स्लोप ऑफ जो हमारा PPC का स्लोप होगा, उस पर हमारे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड स्लोप ऑफ PPC सेम होगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड टोटल अपॉर्चुनिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, रेशियो है किसमें, जो लॉस है और गेन है आउटपुट का जब हम रिसोर्सेज को एक यूज़ से दूसरे यूज़ पे शिफ्ट करते हैं। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रेशियो नहीं होती, टोटल लॉस जितना भी आउटपुट का टोटल लॉस हुआ दैट इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ऊपर वाले डायग्राम में OA क्या है, हमारा टोटल आउटपुट का लॉस है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी क्या है, कॉस्ट है एक मोर यूनिट जब हम आउटपुट की प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सारी यूनिट जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं जब हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं, दैट इज नोन एज द टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जो PPC हमने पढ़ा उसकी ना 2 मेन करेक्टरिस्टिक है। 2 मेन करेक्टरिस्टिक्स में उसकी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक कौन सी है कि PPC जो है वो हमेशा डाउनवर्ड होगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, हमेशा इस पोजीशन में होगा, वो इस पोजीशन में होगा। एंड कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, सेकंड क्या है, कनकेव, हमेशा कनकेव होगा टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन के साथ। अगर ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, क्योंकि अगर हम एक गुड 2 प्रोड्यूस करना चाहते हैं जब भी पॉसिबल है जब हम गुड 1 की आउटपुट का प्रोडक्शन कम करें। ऊपर वाले डायग्राम में देखो कि इसमें क्या है, अगर हम क्रॉप 2 है ये, अगर हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, OL से OM कर रहे हैं, तो हमारे को क्या हो रहा है कि OR से OS लॉस भी हो रहा है क्रॉप 1 का, तो ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड शिफ्ट ही करेगा। इसका इंक्रीजिंग स्लोप होता है, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं कर्व के साथ मूव करते जाएंगे तो ये क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप होगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और जो स्लोप होगा PPC का वो किसके इक्वल होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। अगर स्लोप में इंक्रीज़ होगा तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज अगर हम एक अपॉर्चुनिटी से दूसरे अपॉर्चुनिटी में लगाएंगे तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हमारी इंक्रीज़ होती ही जाएगी। इसमें कनकेव में क्या है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रिसोर्सेज एक अपॉर्चुनिटी दूसरी अपॉर्चुनिटी में लगाएंगे तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हमारी बढ़ती जाएगी, मतलब पर एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट जो है वो दूसरे क्रॉप का वो बढ़ता है, इंक्रीज होता ही जाएगा। मार्जिनल, अब इसमें क्वेश्चन स्मॉल सा है ये छोटा सा कि भाई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये क्यों इंक्रीज़ होते हैं। जब हम एक ही रिसोर्सेज को हम जब शिफ्ट करते हैं एक अपॉर्चुनिटी से एक यूज़ से दूसरे यूज़ पे, तो एग्जिस्टिंग जो स्पेशलाइज यूज़ है जिसमें हम स्पेशलाइज है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि अब हम पहले सपोज हम पहले वीट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम जा रहे हैं राइस पे, तो अब हम राइस पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा जो हम वीट में स्पेशलाइज थे बट अब हम किस पे जा रहे हैं, राइस पे जा रहे हैं, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग स्पेशलाइजेशन था वो डिस्टर्ब हो रहा है और इसके कारण अब ये डिस्टर्बेंस हो रही है तो आउटपुट जो है वो हमारा क्या होएगा, कम होएगा। अगर आउटपुट हमारा लॉस हो रहा है तो MOC क्या होएगा, राइज होएगा। इसके लिए एक एग्जांपल है जैसे कि पास्ता और मैगी है, 2 प्रोडक्ट्स हैं पास्ता एंड मैगी। मैगी की हमने यूनिट्स ले ली 100 kg, 90, 70, 40, 10, 0। पास्ता के लिए 0, 25 दिस एंड दिस इज़ द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी को। अब क्या हुआ कि 0 पे भाई 100/0 ये तो कुछ नहीं हुआ, 0 ही आएगा। देन फर्दर हम क्या करेंगे, ये मैगी की हमने 90 kg प्रोड्यूस किया, 90 kg में से, और पास्ता की हमने प्रोड्यूस करी 25। अब मैगी की पहले हम 100 कर रहे थे, अब 90 कर रहे हैं, तो चेंज कितना हुआ 10। एंड पास्ता की पहले हम 0 कर रहे थे, अब 25 कर रहे थे, तो चेंज कितना हुआ 25। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ गई 0.4। ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ 10 यूनिट्स का, यहाँ पे क्या हुआ हमें 25 यूनिट्स का गेन हुआ। एंड फॉर्मूला क्या था, लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ मैगी या क्रॉप 1 डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट ऑफ
2 या क्रॉप 2, हेयर क्रॉप 2 कौन से पास था। फर्दर यहाँ पे अब हमने 70 किया, यहाँ पे 50 हुआ, तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ 20 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना चेंज हुआ 25, 0.8, 30 further 25, this you will see that marginal MOC keeps on rising. Earlier it is 0, then 0.4, then 0.8, then 1.2, then 3, then 5. It will keep on rising because हम क्या हो रहा है कि एक रिसोर्स से दूसरे यूज़ पर हम शिफ्ट किए जा रहे हैं रिसोर्सेज को। यही हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है, ए क्या है, PPC कर्व है। यहाँ पे ये पॉइंट्स डिफरेंट शो कर रहे हैं। अब हम A to B जा रहे हैं, हम A से B पे आ रहे हैं, तो हमारा ये कितना हुआ AR और ये कितना हुआ RB, ये RB। लॉस कितना है AR डिवाइडेड बाय गेन RB। यू विल सी 100 से 90 पे आए, 100 माइनस 90, RB पे आए 25 माइनस 0, दैट इज़ 25 and this one is 0 to 25 minus 0, 25। B to C, अब हम B से C पे आ रहे हैं, तो यहाँ से कितना हुआ BS, ये तो हमारा क्या हुआ लॉस, एंड SC क्या हो गया हमारा गेन। BS कितना हुआ 90 से 70 पे आए 20, देन SC कितना हुआ 50 माइनस 25, 0.8। हर एडिशनल यूनिट अगर हम पास तक ही प्रोड्यूस करते जाएंगे, MOC जो है वो हमारा राइज होता जाएगा। जितनी अब यहाँ पे हम पहले 0 थी, फिर 25, फिर 50, 75, जितना भी चेंज होता जाएगा MOC जो है वो राइज होती ही जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द सेकेंड चैप्टर, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी फॉर द क्लास 11। एंड प्लीज़ if you like my channel, please subscribe for it, like it, share it, and I will be uploading more and more videos related to the commerce subject. Keep watching, keep liking, keep subscribing, and if you want online tuitions, then I will also gonna start that also. Thank you.